गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे जोश में होंगे और आपने अब डिसाइड कर लिया है कि हमको नीट 2025 में फोड़ देना है एग्जाम में। ठीक है, मतलब ये है कि बायोमेंटर्स के कमांडोज का नाम जो है वो अपने अपने शहर में अखबारों में छपना चाहिए कि हमारे इस शहर के फला बच्चे ने इतनी अच्छी रैंक लेके आया है। ठीक है, तो मतलब अपने अपने टाउन के जो है वो टॉपर बनना है हमको। समझ गए बात कुट के? और ऑल इंडिया लेवल पे भी अच्छी रैंक लेके आना है, वहां भी टॉपर बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आज बेसिकली हम बायोलॉजी का ओरिएंटेशन लेक्चर ले रहे हैं बेटा हम। ठीक है, और फिर अब जैसे एक आध दिन में आपकी जो है वो रेगुलर क्लासेस शुरू आपकी हो जाएंगी, पर मैं आपको कुछ बातें थोड़ी सी बताना चाहूंगा जो आपको ट्रैक पर रखने में हेल्प करेंगी। देखो, आपके विजन बैच में दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जिन्होंने 11th क्लास जो है वो बायोमेंटर सही पढ़ा है, एम्बिशन बैच में पढ़े हैं, अब वो विजन बैच के अंदर आ गए। ठीक है, दूसरे वो बच्चे हैं जो सीधा विजन बैच के अंदर एडमिशन लिए, कहीं और उन्होंने 11th पढ़ा है, अब 12th में जो है वो बायोमेंटर से आके वो जुड़ गए। ठीक है, तो देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं उनको कल्चर में सेट होने में थोड़ा दिन का वक्त लगेगा बेटा, क्योंकि बायोमेंटर्स जो है किसी दूसरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से बहुत ही डिफरेंट है। यहां पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई होती है। मतलब बायोमेंटर्स के की सफलता का सिर्फ एक ही कारण है, वो इसका डिसिप्लिन और इसका कमांड, इसका आर्मी लाइक अप्रोच, और आपको कमांडो में कन्वर्ट कर देना। साधारण बच्चों को हम कमांडो में कन्वर्ट करते हैं, और कमांडो जो होता है ना, वो साधारण नहीं होता है। कमांडो जो है वो अलग होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। और जो एम्बिशन बैच के बच्चे हैं वो तो जान ही रहे हैं कि कितना मेहनत करके बिल्कुल टाइमिंगली कोर्स पूरा हुआ, हर चीज एकदम सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट है। ठीक है, और आप एम्बिशन और विजन बैच के जो बच्चे हैं, जो एम्बिशन बैच के बच्चे हैं वो एम्बिशन में पढ़ रहे हैं, के विजन बैच के बच्चे जो है आप जो विजन में बैच में पढ़ेंगे, तो मतलब आपके विजन बैच के अंदर मैंने कहा ना, दो तरह के बच्चे हैं, एक जो एम्बिशन से विजन में आए हैं और एक जो डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, अब आप सारे एक ही कश्ती पर सवार हैं, एक ही नाव पर सवार हैं, तो आपको एक साथ एक जैसा मेहनत करना है बेटा। ठीक है, क्लियर? हमारा गोल एकदम क्लियर है, लक्ष्य हमारा एकदम क्लियर है कि बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 लेकर आना है, और यह बिल्कुल पॉसिबल है। हर साल कई बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आते हैं जो बायोमेंटर से पढ़े होते हैं। एक आध बच्चे के नहीं आते, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। बायोलॉजी ताकत है जो सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, पर एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से कि जब तक आप कठोर मेहनत नहीं करोगे, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, बड़े सपने नहीं देखोगे, तो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़ा हासिल करने के लिए बड़े सपने देखने पड़ेंगे, बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बड़ा प्रयास करना मतलब यह है कि जब दूसरे आराम कर रहे हो, दूसरे जो है वो मौज कर रहे हो, तब फौज खड़ी करना है। दूसरे जब मौज कर रहे हो तो अपनी फौज खड़ी करना है, अपने आप को जो है वो तराश लेना है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जो है जमकर मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड द अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है ना, डिसिप्लिन जो है वो सेतु है, वो पुल के समान है जो आपके लक्ष्य को आपके उपलब्धि में बदलता है। याद रखिए, यदि आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे, तो आप सूरज की उन बिखरी किरणों के समान रहेंगे जो है तो सब जगह, लेकिन एक जो जो आग नहीं लगा सकती है। जैसे क्या होता है, आप एक लेंस ले लीजिए, लेंस से आप जो है जब जब एक जगह पे फोकस करते हो ना, तो सूरज की किरणों से आग लग जाती है। ठीक है, पूरी एनर्जी एक जगह, जैसे एक बड़े बड़े बर्तन में आप पानी उबालो तो भाप पूरी उड़ जाती है, लेकिन बर्तन को बंद कर दो, एक पॉइंट से आप भाप को निकालो, प्रेशर से भाप बाहर निकलती है, उससे आप इंजन चला सकते हैं। पहली बार रेलवे इंजन ऐसे ही तो चले। तो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को एक जगह पे आपको लगाना पड़ेगा, और आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मैंने सोचा है मुझे करना है। ठीक है, यदि मैंने सोचा है 6 घंटे मुझे रोज पढ़ना है, 7 घंटे मुझे रोज पढ़ना है, तो पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है? बायोमेंटर्स के जो लेक्चर होंगे आपके 5 घंटे की क्लासेस होंगी, लगभग लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस होंगी विजन बैच में। डीपीएस सॉल्व करने में 2 घंटा लग जाएगा।
डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा, 7 या 8 घंटा तो बायोमेंटर्स लेगा। पूरे साल 7 या 8 घंटा बायोमेंटर्स लेगा, उसके अलावा 4 घंटा तुमको सेल्फ स्टडी करनी, 12 घंटे पढ़ना है। अब टाइम कहां से लाएं सर हम? वही तो मैनेज करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही मैनेज करना है आपको, ठीक है। आपके पास इस साल बहुत वक्त नहीं है, मैं कह दूं आपसे कि यदि आप विजन बैच में हो, नीट को टारगेट कर रहे हैं, आप बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, नीट में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। ये साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। आपके प्लान सीधे सीधे होंगे कि हम सीधा सीधा मंजिल तक पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएंगे, पर बहुत सारी बाधाएं आएंगी बेटा। कई बार हमारा 2 दिन बुखार आ गया, बैकलॉग लग गया, 2 दिन कुछ तकलीफ हो गई, बैकलॉग लग गया, कोई घर परिवार में समस्या हो गई, बैकलॉग लग गया, ठीक है। तो होता रहेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा, या तो तुमको दौड़ना है या तेज चलना है। नहीं दौड़ पा रहे तेज चलो, तेज नहीं चल पा रहे स्लो चलो, स्लो नहीं चल पा रहे तो खिसको, सरको, पर आगे बढ़ो, रुको मत। दुनिया इधर की उधर जाए, रुकना नहीं है। जो कमिटमेंट है वो पूरा करना अपने आप से। अपने आप को बोलना है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, ठीक है, और आपकी भी नहीं सुनता हूं। पॉइंट ये है कि अपने आप से कमिटमेंट करो कि पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मतलब 2025 के बाद में, जैसे एग्जाम जब होगा नीट का, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के अंदर होना चाहिए, मैं कहीं और नहीं। मतलब तो दूसरे कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? हम मेहनत करेंगे हम, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज द की, ठीक है। आपको वो सारी चीजों से बचना पड़ेगा बेटा जहां पर समय का क्षरण होता है, ठीक है। नॉन प्रायोरिटी वाली चीजों को आपको दूर रखना होगा, आपको जो आपकी समय खराब करे। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा, मतलब समझ लीजिए यूट्यूब के शॉर्ट देखना बंद करना है, फेसबुक की रील देखना बंद करना है, इंस्टाग्राम के ठुमके देखना बंद करना है, ठीक है। मतलब यह है कि आपको यह सब बैन कर देना है। सिर्फ YouTube पे लंबे वीडियो देखना चाहते हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, वो देख लीजिए आप, यदि आपको लगता है। और बायोमेंटर्स ऑनलाइन पर ही देखिए, एक ही जगह पढ़िए। कहीं और पढ़ते हैं तो वहां पढ़ना चाहिए आदमी को, यहां पढ़ रहा तो यहां पढ़ना चाहिए आदमी को, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हमें किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है कि वो वीडियो 2 लोग लड़ लिए, अपन देख देख के टाइम खराब कर रहे हैं अपना, बिल्कुल नहीं। टाइम सबसे कीमती चीज है जो कोई दुनिया में कोई लुटा पाया। कितनी दौलत हो आपके पास में, कितनी दौलत हो, कितने हीरे जवाहरात हो, कुछ भी हो, आप समय नहीं खरीद सकते। टाइम इज द प्रेशियस एंड एक्चुअल प्रेशियस थिंग। वास्तव में जिसकी कीमत है वो है समय। कोई समय का क्षरण करता है तुम्हारा, रोक दो वहीं पे भाई। इतनी भी मोहब्बत नहीं है हमको तुमसे, इतना भी प्रेम नहीं है कि तुम हमारा टाइम खराब करो, इतना भी प्रेम नहीं कि तुम टाइम खराब करो। टाइम खराब ना करना। 1 साल के लिए सनकी बन जाओ, सनक होती ना, नहीं साहब बस अब नहीं। लोग वो क्या बोलेंगे कि पता नहीं क्या हो गया इसको, देखो पहले तो 2-2 घंटे साथ में है ना घूमता रहता, मोहल्ले के चक्कर काटते थे साथ में हम लोग, अब देखो बड़ा डॉक्टर बनने आ गया। बहुत बातें करेंगे लोग बाग, डोंट गिव अटेंशन टू हिम, मत फोकस करना उन पर। तुम्हारी सफलता तुम्हारी है, उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी तय करो कि पढ़ना पहली प्रायोरिटी है हमारी। स्कूल को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बेटा, स्कूल के साथ में अपने टाइमिंग में। बट अब आप मान लो स्कूल है तो भाई एक लेक्चर सुबह देख लीजिए, एक स्कूल के बाद देख लीजिए, एक उसके शाम को रात को देख लीजिए। मतलब किसी प्रकार आपको 3 लेक्चर बायोमेंटर्स के कवर करना है, तीनों लेक्चर के डीपीएस सॉल्व करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, वीकली टेस्ट को मिस नहीं करना है। मतलब जो शेड्यूल है उसको तय करना, मतलब देखो बेटा, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, मैं तुमको जो है वो तुम्हारे लिए सिलेक्शन लाके तुमको गोदी में नहीं डाल सकता हूं कि जेब में लाकर डाल ले सिलेक्शन। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकता हूं और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। तो आपको लेकिन अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हां हम करेंगे सर, आप जो बोलोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी आप क्यों पढ़े बायोमेंटर्स में, क्या खास है सर? अब देखो, जो एम्बिशन बेस से जो बच्चे विजन बेच में आए वे तो जान गए इस बात को कि बायोलॉजी महसूस होती है, फील होती है। बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया हमने, तो अब उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको बोलूं कि भैया जो है बायोलॉजी में रट्टाफिकेशन नहीं है,
कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, पर उसको भी कॉन्टेस्ट के साथ में कि क्यों क्यों। अदरवाइज बायोलॉजी में चाहे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें आप, तो बॉयल्स लॉ से कहानी शुरू होती है, लंग्स के मैकेनिज्म पे खत्म होती है। डाल्टन्स गैस लॉ की बात करते हैं हम बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं, जब मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी जो है बायोलॉजी के अंदर डिस्कस हो जाते हैं। मतलब यह है कि बायोलॉजी जो है वो पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, और ये बच्चों को पता है अच्छा है। जो पढ़ रहे हैं वो उनको मालूम है, और जो नए बच्चे हैं उनको महसूस होगा इसको। ठीक है, एक जमाने में गूगल भैया बोला करते थे कि देश के सबसे अच्छे बेस्ट बायो टीचर डॉक्टर गीतेंद्र सिंह है। अभी क्या हो गया कि जो है वो किसी और को भी दिखाने लगते हैं। अब गूगल भैया का बहुत भरोसा नहीं है। गूगल भैया क्या वेबसाइट में से जानकारी निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अपन तो इतना मानते हैं, अपने पास का स्क्रीनशॉट है, 4-5 साल तक, तकरीबन 4 साल तक ये रहा, हम अभी भी वही हैं। गूगल भैया अपनी ईमानदारी बदल दी है अभी। ठीक है, किसी किसी और का वो वेबसाइट जो भी बूस्ट करता है दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि लेकिन अभी भी देश के टॉप 10 टीचर जो बायोलॉजी के, उसमें अपना नाम है। हलवा समझे क्या है? अपना नाम है उसमें, कहीं भी किधर भी, ईस्ट और वेस्ट, बायोमेंटस इज द बेस्ट। ठीक है, ये अहंकार से नहीं बोल रहे हम, ना मजाक में बोल रहे हैं हम। हमने मेहनत किया है, प्रूफ करके दिखाया हमने। 15,000 से अधिक सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो गए। देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए, बायोमेंटर्स को बच्चे जानते हैं। एक ना एक कमांडो आपको मिल जाएगा, चाहे साउथ का कॉलेज क्यों ना हो, एक ना एक कमांडो आपको मिल जाएगा। और ये सच है, जिस शहर में जाता हूं वहां कई बच्चे मिल जाते हैं मुझे। तो बायोमेंटर्स जो है वो साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप ये मान लीजिए, भले गूगल कुछ भी बोले, गूगल की हवा भले ही निकल जाए, कुछ भी बोले, पर ये मान लीजिए आप कि मैं आप अपने नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरा नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भाई, क्रेडिबिलिटी है उससे जुड़ी हुई, तो वो क्रेडिबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बात इतनी सी है, मेहनत करेंगे बेटा, हम लोग जमकर मेहनत करेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे शुरू में, धीमे धीमे स्पीड पकड़ेंगे, फिर थोड़ा और फास्ट होंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले ही दिन पूरा का पूरा एनर्जी बाहर निकाल देगा, अरे साहब आज तो हमारा जो है वो जीवन, आज तो मैं भयंकर पढ़ूंगा। नहीं, सिस्टमैटिक पढ़िए। मतलब एक ही दिन में जो है वो सब नहीं ऊर्जा निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, स्लो चलिए, समझते हुए पढ़िए। स्लो का मतलब ये नहीं था आपका सब तो शेड्यूल आज का मैंने किया ही नहीं, आपने कहा स्लो चलो, तो मैं तो डे 1 का शेड्यूल मैं डे 5 पे कर रहा हूं। ये पिछड़ना होता है। मैंने बोला है साथ चलो पर स्लो, साथ चलो पर स्लो चलो, भले ही पर चलो जरूर। ठीक है, हमारी जो स्पीड रहेगी बैच की वो ऐसी रहेगी बेटा कि आप जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर नए बच्चों को पहले एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, सिस्टम में अपने आप को ढालना पड़ेगा, और हमारे कल्चर को, हमारी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अपने आप को स्पीड अप करना होगा धीमे धीमे, और उसके फाइनली जो है हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे। पर याद रखिए, कोई भी बच्चा जो है वो बैकलॉग नहीं लगाएगा। डे 1 से अपने अंदर डाल लीजिए बात ये कि बैकलॉग सबसे खतरनाक चीज है जो पढ़ने से आपको रोकता है। बैकलॉग ज्यादा होने पर व्यक्ति सरेंडर कर देता है कि अब तो हो नहीं पाएगा। तो प्लीज बैकलॉग मत लगाइएगा, हर दिन का काम उसी दिन पूरा कीजिएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझ गए ना? सुना होगा तुमने। मतलब ये कि कल काम कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, आज ही जो काम आज का है आज ही मुझे फिनिश करना है। ठीक है, अब पते की बात करते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं कि हमारा सिलेबस किस तरह का है। ठीक है, यानी विजन बैच में हम क्या कर, देखो बेटा, विजन बैच के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, विजन बैच सिर्फ और सिर्फ 12th स्पेसिफिक बैच है, जिसमें 11th वाले पोर्शन को वन शॉट लेक्चर के थ्रू आपको वीकली बेसिस पे कवर करवाएंगे। हर वीक आपको एक वन शॉट लेक्चर मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी बायोलॉजी, एक सिस्टम बना हुआ, आप ट्रेनिंग शेड्यूल में देख लीजिएगा उसको। मुझे एग्जैक्टली पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल आपका याद नहीं है, पर एक बार आपका ट्रेनिंग शेड्यूल मेरी टीम बनाती है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपके वन शॉट लेक्चर के थ्रू आपके जो चैप्टर है 11th वाले, उनको भी हम रिवाइज कराएंगे, और वीकली टेस्ट के अंदर उनके क्वेश्चन भी हम लेंगे, ताकि आप वो भूले नहीं। आप जो 11th वाला कंटेंट है उसको भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। पहले हमने क्या किया था, हमने पिछले वाले विजन बैच में हमने 11th का कंटेंट बाद में रिवाइज करवाया था। उसमें हमने देखा कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम के चलते भाग गए।
बच्चों ने लेक्चर ही नहीं देखे, हमारे को लगा कि अब रिजल्ट का फर्क पड़ जाएगा इससे, तो इस बार वो गुंजाइश नहीं। लेक्चर होंगे वीकली बेसिस पे, आपको एक वन शॉट लेक्चर मिलेगा जो 11th के पोर्शन को रिवाइज करवाएगा, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि वो वीकली टेस्ट के अंदर वो पोर्शन आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो 11th के पोर्शन को रिवाइज करेंगे। 12th का पूरा है ना, जो मेन फोकस है वो 12th का सिलेबस, और ये दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने को सफिशिएंट टाइम मिल सके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। हमारा पर्पस ये है कि देखो, जिन बच्चों ने 11th और 12th दोनों का पोर्शन एक साथ पढ़ना है, पूरे डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ना है, वो टारगेट बैच में ज्वाइन करना चाहिए। उन बच्चों को टारगेट बैच में आना चाहिए जिनको 11th और 12th का दोनों का पोर्शन तैयार करना है। और लेकिन क्या होता है बेटा, वहां पे थोड़ा फास्ट चलता है बैच, रिपीटर्स होते हैं, टारगेट बैच में अधिकांश बच्चे रिपीटर होते हैं, थोड़ा फास्ट चलता है उठ के। यहाँ पे चूंकि विजन बैच एकदम एक्सक्लूसिवली 12th के लिए प्लान किया गया है, तो थोड़ा स्लो पेस पर है। आपको स्कूल के साथ में आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, वहां पे मैनेज करना स्कूल के साथ दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है ना, कर लेते हैं बच्चे पर दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो हमारा सिलेबस क्या है, तो हमारा सिलेबस ये है बेटा कि देखिए, आप ये रेड बॉक्स में जो चैप्टर है वो हटा दिए गए, ठीक है। तो जैसे हम बोले आपसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के, ये चैप्टर जो है वो 12th बोर्ड से मतलब एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया, लेकिन कई सारे स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर अभी भी है, कई सारे स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर अभी भी है। और ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। यदि आपको ये नहीं पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गेमिट क्या होता है, स्पोर क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पता है मोनोसिस क्या होता है, डायोसिस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, आपको नहीं पता है पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, आपको नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है आपको, तो आपको कैसे समझ में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कैसे समझ में आएगा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, भाई बेसिक्स तो पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर ओमिटेड है बट इंपॉर्टेंट है। अब आप गुस्सा होइए, चाहे प्रेम रखिए, चाहे आप मेरी बात मानिए ना मानिए, पर मैं कहता हूं आपसे कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि उसके बगैर आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। 3-4 लेक्चर होते हैं बेटा, उसमें कोई एनर्जी बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये एनसीईआरटी से क्यों हटाया, अब ये तो वही जाने सीबीएसई बोर्ड वाले लोग, लेकिन सच्चाई तो ये कुछ चैप्टर उन्होंने बिल्कुल रैंडम हटा दिए जिससे आगे वाले चैप्टर में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये पढ़ेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहली यूनिट 6 जो है उससे 9 to 12 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 7 से 12 to 16 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो सबसे टफ और सबसे अच्छे चैप्टर में से एक है। मतलब ये चैप्टर जो है वो कोर है पूरे बायोलॉजी का। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यूनिट 8 की बात करें, और चैप्टर नंबर 9 हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि ये हमारे लिए, देखो ये ओमिटेड पोर्शन है, हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि जो है इसमें पोल्ट्री फार्मिंग ये सब दे रखा था, इसका जो हिस्सा काम का है वो बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने ऐड कर दिया थोड़ा सा, वो पढ़ लेंगे हम, ठीक है। बाकी चैप्टर हट गया है, तो इसमें हम मतलब इसको पढ़ेंगे हम, इसको हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे इसको हम नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। मतलब यह है कि ये मत सोचना बेटा कि कुछ ओमिटेड पोर्शन पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं, कोई कारण होगा तभी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मुझ पे आप बिल्कुल भरोसा रखिएगा। आपने यदि आपके करियर के लिए मुझे चुना है, आपने बायोमेंटर्स को चुना है आपने, तो भरोसा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी देखिए, आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। फिर इकोलॉजी में आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी क्या हुआ, इन्होंने कुछ पोर्शन ओमिट किया, इन्होंने पोर्शन ओमिट किया इन्होंने, जैसे एडॉप्टेशन के बारे में, है ना, हैबिटेट निके के बारे में कुछ पोर्शन इन्होंने जो है वो ओमिट किया है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो है वो जरूरी है। तो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ताकि समझ में आपको आए। इकोसिस्टम, सक्सेशन को हटा दिया उन्होंने, सक्सेशन को हटा दिया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे हम, के इन्वायरमेंटल इशू को इन्होंने हटा दिया है, तो हम इसके बारे में बिल्कुल छोटा सा एक ब्रीफिंग वाला लेक्चर लेंगे हम। तो मोस्टली इसको हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में जाके इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना। तो मतलब कई जगह पे
कई जगह पे बेटा क्या होगा कि जो ओमिटेड पोर्शन है, जो कई जगह पर जो ओमिटेड पोर्शन है आपके आपके जो जो पोर्शन जो कई जगह पे जो आपके ओमिटेड पोर्शन है बेटा, उन ओमिटेड पोर्शन को भी हम कवर करेंगे। तो ये मत बोलना कि सर क्यों पढ़ा रहे हो आप, कि हमारा टाइम खराब करो। नहीं बेटा, मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है और नीट के एग्जाम में आ सकता है मुझसे, ठीक है ना। वो चैप्टर से लिखो कि देखिए जो रैशनल सिलेबस है ना, वो ये नहीं बोलता है कुछ पूछेंगे नहीं आती, वो बोलता है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा और ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये कि भले ही इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया उन्होंने, पर दिस इज द वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एल निनो इफेक्ट क्या होता है, ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। स्कूल के दौरान जो है वाइवा वोके में पूछा जाता है, तो इसलिए पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो इसीलिए जो नया सिलेबस है एनटीए नीट का, वो आपको बेसिकली स्कूल कुरिकुलम को उसके साथ में जोड़ता है नीट के सिलेबस को, ठीक है ना। तो हमको वो कवर करना पड़ेंगी चीजें बेटा, ठीक है। हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या है बेटा, जो भी है हमारा 12th का पोर्शन से ही सब कुछ स्टार्ट होगा बेटा। यहाँ पे हम ओमिटेड पोर्शन को भी कवर करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां, जहां जरूरत नहीं है वहां कवर नहीं करेंगे हम, प्लीज। पागल थोड़ी ना हूं मैं कि एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करूंगा, जहां जरूरत है वहां पे हम ओमिटेड पोर्शन को भी हम कवर करेंगे फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी एंड स्टेट बोर्ड, अलग अलग स्टेट बोर्ड के लिए भी, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होंगी बेटा, है ना। एक क्लास पर डे होगी आपकी, परंतु जरूरत पड़ने पे नंबर 2 हो सकता है या नंबर बढ़ भी सकता है बेटा, ठीक है। सिलेबस को पूरा करने के लिए कभी हो सकता है ऐसा कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मैंने कहा बेटा ये चीज में थोड़ी छूट गई है, अपन मान लो सिलेबस में कोई चेंज आया, सिलेबस में कुछ ऐड हुआ, तो मैं उसको पढ़ा सकूं अलग से, ठीक है ना। कुछ आपकी लाइव क्लास भी होंगी बेटा, चैप्टर पूरा होगा लाइव क्लास, चैप्टर पूरा होगा लाइव क्लास, चैप्टर पूरा होगा लाइव क्लास, क्वेश्चंस लगवाएंगे कुछ उसमें, ठीक है ना। तो उसका शेड्यूल भी आपके 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 प्रेजेंट शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा। टीचर का एक लाइव इंटरेक्शन जरूरी है आपके साथ में, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा क्योंकि सब रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर में एक डायरेक्ट वाला टच आने के लिए जो है कुछ कुछ बीच में लाइव सेशन बेटा हम फिलर के रूप में यूज करते रहेंगे हम, ठीक है ना। लेक्चर 45 मिनट से लेकर 60 मिनट के या कभी कभी सवा घंटे के भी हो सकते हैं बेटा। तो अमूमन आपको हर दिन जो है वो 3 घंटे 4 घंटे आपको बायोमेंटर्स को देना है आपको लेक्चर्स में, ठीक है। 4 घंटे मैक्सिमम, कभी कभी 4.5 5 घंटे हो सकता है बेटा कभी कभी, ठीक है ना। और आपको हर लेक्चर के बाद आपको डीपीएस लगाना है, हर लेक्चर के बाद आपको बेटा जो है वो डीपीएस लगाना है। डीपीएस एक भी दिन मिस नहीं करना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एक भी दिन डीपीएस आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीपीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। डीपीएस के क्वेश्चन से सीधे सीधे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए बेटा, ठीक है। फिर 3 लेक्चर अटेंड किए, 3 डीपीएस लगाए, तीनों के नोट्स को पढ़ा हमने। अब शाम को 7 बजे आपका होगा मॉक टेस्ट, सभी तीनों डीपीएस जुड़कर आपको पेपर बन के जाएगा। अब आपको उस पेपर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्लियर। हर सैटरडे आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे बेटा, ठीक है। और इसके लिए आपको परफॉर्म करना है, अच्छी रैंक पे अपने आप को प्लेस करना है आपको, ठीक है। टेस्ट को बहुत बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे एम्बिशन और विजन बैच के बच्चे टेस्ट को मिस करते नहीं देते हैं, वो डरते हैं वो टेस्ट देने से। भाई कैसे काम चलेगा बताओ, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। भाई आप ये मत, टेस्ट के रिजल्ट को लेकर चिंता मत करो, हम टेस्ट को जरे जानने के लिए कि कहां हम वीक हैं, जानेंगे तब तो उसको दुरुस्त करेंगे उस चीज को हम, ठीक है। हमारा क्लास में चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो एनसीईआरटी के सीक्वेंस से अलग रहेगा। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस पर नहीं चलेंगे, हम उस सीक्वेंस में चलेंगे जो हमारे पढ़ने में हेल्प करेगा, जो सिलेबस के कोर पोर्शन को पहले कवर करेगा और जिससे हमें हमको अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो, उसे हम फॉलो करेंगे। हम 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, हम पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, लेकिन 15% के आसपास क्वेश्चन सिलेबस लेंगे हम, मतलब एक्स्ट्रा चीजें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ताकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बेटा, प्रतियोगी परीक्षा है ये, तो यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हमको करनी पड़ती है, ठीक है। हमारी मेन फोकस बुक, जो हमारी मुख्य पुस्तक है, जो मेन फोकस बुक है वो एनसीईआरटी रहेगी बेटा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्या। और इसके अलावा हम जो जो आपके प्रैक्टिकल की जो बुक्स आती है ना बेटा, उनसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे हम, ठीक है। फिर
सिलेबस में यदि कोई परिवर्तन आता है तो कुछ सजेस्टेड पोर्शन होंगे, तो उनके लेक्चर भी मिलेंगे आपको अलग से, ठीक है। और आपको कुछ पढ़ने को, मैं कहता हूं आपको कुछ कुछ होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग लाइव सेशन में। स्पेशली आपसे हम उम्मीद करेंगे, बता देंगे आपको कि लाइव सेशन होने वाला है, ये चैप्टर 3 पढ़कर आना, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लाइव सेशन को भी हम बेटा प्लान करेंगे हम, ठीक है। हमारी रणनीति क्या है, यानी कैसे आपका नीट के एग्जाम में आपको हमें अच्छा करवाना है, आप सिलेक्ट हो जाएं, उस लेवल की मेहनत करनी है हमें और आपसे मेहनत करवानी है। हमारी रणनीति का पहला हिस्सा तो यह है कि तुमसे मेहनत करवानी, तुमको मोटिवेटेड रखना है। मतलब आप यदि मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप अभी बंद कर जाओ वीडियो मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन आपको मुझे एक, भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पर आपको हूं तो मैं ना एक व्यक्ति सामने आपके बता रहा हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं यार, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं आपसे, हैं पक्का। तो पॉइंट ये है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको मुझे मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप का वीडियो नहीं मानना है, गुरु मानना है, शिक्षक मानना है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं कोई जो है वो ईश्वरीय अवतार से कोई तुलना करने लायक हूं, मैं छोटा सा इंसान हूं, मामूली सा। लेकिन मैं बोलता हूं हमने ईश्वर को भी नहीं देखा है, हमने ना अल्लाह को देखा है, ना हमने जो है वो राम को देखा है, ना हमने जो है वो कृष्ण को देखा है, ना हमने यीशु को देखा, भी हमने किसी को नहीं देखा हमने भी अपने आसपास। लेकिन हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, और ब्लेसिंग्स काम भी करती है। मतलब मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। अब तो मान लो कि अरे पत्थर की मूर्ति है, क्या है इसमें, तो कुछ नहीं है। आप मान लो कि ईश्वर है, ये मेरे लिए हेल्प करेगा, तो वो हेल्प भी कर देगा। सब कुछ यकीन तो है, सब कुछ तो यकीन पे टिकाना बेटा। आप मत यकीन करो, कुछ नहीं होगा। यकीन करो तो शायद कुछ घट जाए। तो बात इतनी सी है कि तुमको इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारी कोचिंग शुरू हो चुकी है। टाइम डिसाइड करो कि मुझे बायोमेंटिक्स ऑनलाइन का लेक्चर देखना, सुबह 8 से 1 बजे तक देखूंगा, या शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी क्लास है। मम्मी डिस्टर्ब मत करना, मम्मी डिस्टर्ब मत करना, पापा डिस्टर्ब मत करना, मेरी 4 से लेकर 9 बजे तक क्लास है। बस कमरे में बंद 5 घंटा क्लास अटेंड करनी है तो करनी है। 2 लेक्चर के बीच में 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आंखें बंद कीजिए, मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम मत देखिए, फेसबुक मत देखिए, यूट्यूब रील्स मत, शॉर्ट मत देखिए, आंखें बंद कीजिए, 15 मिनट मनन कीजिए क्या पढ़ा आपने, मेडिटेशन कीजिए बीच में, ताकि आपको आंखों को आराम मिल सके। जब लेक्चर देखो तो बीच बीच में नोट भी करो, ताकि आपकी आई रिलैक्स हो सके। तो आपको 4-5 घंटे रोज क्लास लेने, टाइम डिसाइड कर लो और तैयार होके, ये नहीं कि बिस्तर पे लेटे हैं ऐसे मेले कुचेले टाइप से लेटे हैं, यार चालू करो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्या लेटे ऐसे मोबाइल उठाया अपना, उठा के क्या चल रहा है, नहीं। गेट रेडी, कॉम करो, तैयार हो बकायदा, टक इन करो शर्ट को, टेबल कुर्सी पे बैठो आके, अब चालू करो वीडियो। क्लास में हो ना तो क्लास का डिसिप्लिन फॉलो करो, क्लास में हो तो क्लास का डिसिप्लिन फॉलो करो, एकदम चकाचक तैयार होके एकदम। हाँ कमांडो, यस सर, ऑन ड्यूटी। बायोमेंटिक्स का टी शर्ट परचेस कर लो, प्रोडक्ट स्टोर जाके वही पहन के बैठा करो, पोस्टर परचेस कर लो, पोस्टर लगा लो, बस बैठे, यस यस सर। क्लास में जब पूछो कि गुड मॉर्निंग कमांडोस कैसे हो, बहुत अच्छे सर, पढ़ रहे हैं। मम्मी बोलेगी क्या हो गया, मोबाइल से बच्चा बात कर रहा है, किसी को बुलाए झाड़ फूक करने वाले को, बता देना सर ने कहा है। मम्मी ऐसा आवाज आएगी कमरे से, टेंशन मत लेना, यस सर। बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, सी। पड़ोसी बोलेगा खिड़की झांक के कि ये कौन कर रहा है आवाज, क्या हो गया इसको। अरे अपन तो क्लास में है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए अपने को, वो वाला डिसिप्लिन रखो अपने अंदर। तो हमारी पहली प्लानिंग तो ये कि तुमको डिसिप्लिन में रखें हम, ठीक है। दूसरा प्लान ये है कि 10,000 से अधिक एमसीक्यू लगाएं हम, 10,000 से अधिक एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें। अरे इतने एमसीक्यू लगा ले हम कि एग्जामिनर बोले कि मैं तेरे को क्वेश्चन कहां से लाके दूं भाई,
इतने क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन कहां से लाके दूं मैं? हर लाइन पे क्वेश्चन, हर डायग्राम पे क्वेश्चन, ठीक है। आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, आपको हर लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे आपको उसके नोट्स के। तो नोट करने में बहुत समय खराब मत करना, अपने नोट्स बनाना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी लाइन नोट कर रहे हैं, 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, डोंट डू दिस, ठीक है। नोट्स को, अपने नोट जो नोट्स हैं आपके, उनको अपडेटेड नोट्स को जो है वो आपको मिलेंगे, पीडीएफ का लीजिए उसका। तो एक इन्वेस्टमेंट कर लो, प्रिंटर खरीद लो भाई, ठीक है। 6-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए का प्रिंटर आता है, जिस प्रिंटर में जो है वो इंक प्रिंटर में पर प्रिंट कॉस्ट कम होती है, तो आप उसको ले लोगे एक बार, पेपर का बंडल ले लो आप, ठीक है, और उससे आपका काम बन जाएगा। बाहर प्रिंट कराओगे बहुत महंगा पड़ जाएगा, और प्रिंट नहीं कराओगे तो हाथ से लिखोगे तो मेहनत महंगी पड़ जाएगी, टाइम खराब बहुत होगा। टाइम को बचाना है अपने को, ठीक है। लेकिन खुद के लिए कॉपी बना के नोट करना है, बोल्ड पॉइंट, मेन पॉइंट खुद भी नोट करना है, ठीक है। आपको जो है वो डाउनलोडेबल बुकलेट मिलेगी, आपको एमसीक्यू उसमें रहेंगे, पीवाईक्यू उसके अंदर रहेंगे, फिजिक्स की फार्मूला शीट, जो फार्मूला शीट या फार्मूला बुक मिलेगी आपको, उसका पीडीएफ मिलेगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके केमिस्ट्री की इक्वेशन बुक पे काम चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी की वर्कबुक मिलेगी आपको, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, कमांडो डायरी मिलेगी प्राइम प्लस के बच्चों को, ठीक है। और बाकी बच्चों को यदि प्रिंटेड नोट्स चाहिए पड़ेंगे तो वो प्रोडक्ट स्टोर पर अवेलेबल रहेंगे, आप परचेस कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का टेंशन भी खत्म हो गया, ठीक है। हमारा प्लान सिंपल सा है कि आप लेक्चर देखें, उसके बाद डीपीएस सॉल्व करें, नोट्स को रिवाइज करें, अपनी बुकलेट को भी पढ़ें, और कोई भी टेस्ट को मिस ना करें, और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो तुमको मिल रही है, जो तुम्हारे सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी तुम लगा लीजिए, ठीक है, लगा ले बेटा। और डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर कोई भी तरीके जो सोशल मीडिया में अपन गंदगी करते हैं ना, वो सब नहीं करना है। डिस्कशन प्लेटफॉर्म है एक दूसरे की मदद के लिए, कि मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन, ये मुझे सेल्फ स्कोर का क्वेश्चन मिला था मुझे, या एमटीजी का क्वेश्चन है, या अरिहंत का क्वेश्चन है, फला किताब का क्वेश्चन है, फला नोट्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं बना आपको, आपने उठाया स्क्रीनशॉट डाल दिया आपने वहां पे डिस्कशन फॉर्म पे, कोई और बच्चा शायद सॉल्व कर ले इसको। क्योंकि बायोमेंटर्स में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, बायोमेंटर्स के डीपीएस में जो क्वेश्चन होंगे, सबके सॉल्यूशन होते हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्लिक करो, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो बायोमेंटर्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चे कई बाहर के क्वेश्चन में लगाते हैं, उनमें दिक्कत है, तो डिस्कशन प्लेटफॉर्म का यूज करो आप। समय समय पर आपके लाइव डाउट सेशन होते रहेंगे आपके, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है बेटा, हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, बायोमेंटर्स ऑनलाइन के नाम से। बायोमेंटर्स ऑनलाइन हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट बेटा इट इज नॉट .com, इट इज biomentors.online, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। फिर हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, पर हमारे नाम से कई ग्रुप बने हुए हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, तो उसको जो है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है बायोमेंटर का, और ना हम व्हाट्सएप पर पैसे मांगते हैं, ना फेसबुक पर पैसे मांगते हैं, ना इंस्टाग्राम पर पैसे मांगते हैं। हम जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ जो फीस है, सिस्टम की फीस जो है वो आप सिस्टम के थ्रू पे करते हैं, ठीक है। और तो इसलिए कोई यदि व्हाट्सएप से मेरे नाम से पैसे मांग रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है आपको पैसे मांगने के लिए, तो वो सबको एंटरटेन मत कीजिएगा। आप सिर्फ सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा। बायोमेंटर सपोर्ट टीम का नंबर दे रखा है बेटा वेबसाइट पर और ऐप में, वो आपकी हेल्प करेंगे सब तरह के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है वो ट्विटर का जो पेज है उसकी लिंक भी रखी कीजिए फॉलो करने के लिए। पर मैं कहता हूं आपसे, आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से दूर रहिएगा। यूट्यूब में बायोमेंटर्स का चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कई अपडेट जो है चैनल पर भी आते हैं बेटा, ठीक है। याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने निर्णय एक बार ले लिया है तो अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप हमेशा अपने आने वाले भविष्य से, आने वाले कल से एक कदम दूर होते हैं सबके, यानी आपका सिर्फ एक डिसीजन जो है ना, वो पूरी जिंदगी आपकी बदल सकता है, ठीक है। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी अच्छे से बेटा, कि आपने यदि इस साल अच्छे से मेहनत कर ली तो अगले साल आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, आप नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। आप तमाम बुराई निकाल लीजिए, आप बायोमेंटस में भी बुराई निकाल लीजिए, किसी और में बुराई निकाल लीजिए, पर सच्चाई तो यह है कि जब तक हम अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि हमने कितनी ईमानदारी से कोशिश की, तब तक सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। पहला मूल मंत्र तो यह है कि अपने आप से ईमानदार रहना है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। तुम्हें गुजारना है या बदलना है, तुम डिसाइड कर लो।
और जब पढ़ोगे तो थोड़ा कष्ट होगा, एक्स्ट्रा कई बार लगेगा यार बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे, कोई कंफर्टेबल जगह पे चलते हैं कम मेहनत कराने वाले लोगों पे। मैं बोलता हूं मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है, मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। और यदि तुमको अपनी जिंदगी में चमक चाहिए, अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए बेटा, तो एफर्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई कोई शॉर्टकट है सफलता का, कोई दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बड़ी मंजिलें बड़े प्रयासों के बाद ही मिलती हैं, छोटे प्रयासों से बड़ी मंजिलें नहीं मिलती हैं। तो गलतफहमी मत रहना, दिल में कोई डाउट मत रखना इस बात को लेकर, ठीक है? सच्चाई यही है। बोल दो अपने आप को, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब जब तक एग्जाम में फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है? सब मन का खेल है पूरा। हम लोग तो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक पे रख रहे हैं हम। चलना तो आपने है ना बेटा, राहगीर तो आप है ना, असली तो व्यक्ति आप हैं, सफलता के असली हकदार आप हैं। हम लोग तो बीच में आके क्रेडिट लेते हैं, मैंने पढ़ाया इसलिए इसकी रैंक आ गई, मैंने पढ़ाया इसलिए इसकी रैंक आ गई, है ना? हम तो ऐसे रास्ते हैं कि हाँ मैंने बताया था इसको, देखो वहां है। मैं तो सच बोलता हूं, जो बच्चा सफल होता है वो अपने कारण सफल होता है, वो पथ को मान रहा होता है। हम लोग अपने आप को प्रेस कर सकते हैं कि हमने सही बताया था, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा करा ही दूंगा मैं। दैट इज नॉट ऐसा। तो हर टीचर का बच्चा टॉपर होता, हर टीचर का बच्चा नीट का फर्स्ट टॉपर होता। बताओ किसका बच्चा टॉपर है? यदि कोई बोलता है ना कि रैंक 1 हम दिला देंगे, अपने बच्चे को दिला दो पहले। हम तो ना बोले भैया ऐसा, अपन नहीं बोलते ऐसा, अपने वालों में रैंक 1 का बच्चा ही होता है वो। जिधर पधार गए नंद गोपाल, बस हो गया इंस्टीट्यूट का भला, ठीक है? तो मुद्दा ये है कि इसलिए अपने को पता है कि अपने को इतना पता है कि हर आदमी में कैपेबिलिटी होती है। यस, अरे रैंक 1 वाला जहां पहुंचेगा, रैंक 100 वाला वहीं पहुंच जाएगा। बनेंगे सब डॉक्टर। पता लगाओ करो इंडिया में कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रैंक 1 पे थे। देश का सबसे अच्छा डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी सर्जन पता कर लो, सबसे अच्छे फिजिशियन पता कर लो, मालूम चलेगा ये रैंक 1 वाले नहीं थे। तो रैंक वैंक का कोई मतलब नहीं है इतना। हाँ, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, तो वो रेस से बाहर निकलो। मेरे मन में मैं क्या कर सकता हूं बेहतर, ये डिसाइड करो। मुझे क्या बेहतर करना है ये डिसाइड करो, ठीक है? आजकल इतनी ऊर्जा काफी है, रोज बात करते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, लेक्चर्स रिकॉर्डेड है बेटा, बीच बीच में लाइव सेशंस होते रहेंगे आपके। लेक्चर लाइव इसलिए नहीं होते, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिस्टर्बेंस है उसमें लाइव लेक्चर्स में, ठीक है? और फिर कई बार टीचर कभी किसी काम से व्यस्त है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका शेड्यूल नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि आपका करियर और आपका समय हमसे भी ज्यादा कीमती है, ठीक है? चलिए बेटा ना, पूरी उम्मीद के साथ कि मेरे कमांडो अच्छा करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं क्लास में।